हेलो फ्रेंड, CGPSC हैंड रिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग आप सभी को। चलिए, जैसा कि आप सभी को कल का पता है कि जो DED वर्सेस BED लड़ाई हो रहा था उसका अंत हो चुका है और हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। अब कल इस पर मैं वीडियो इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि हमारे लिए दोनों इम्पॉर्टेंट हैं। ना हम BED के पक्ष में बोल सकते हैं ना DED के पक्ष में, क्योंकि दोनों स्टूडेंट हमारे हैं, अपने हैं। एक पक्ष इसमें खुश है तो एक पक्ष इसमें दुखी है। तो ज़बरदस्ती कल इसमें वीडियो बना के उंगली करना ज़बरदस्ती, ये मेरे को अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं कल इसमें वीडियो नहीं बनाया था। बाकी आज बहुत सारे BED वालों का भी मैसेज आ रहा था, DED वालों का भी मैसेज आ रहा था कि क्या है सर और कुछ क्या हो सकता है, दोनों पक्षों को लेके बात कीजिए करके। तो मैं दोनों पक्षों को लेके बात करूँगा, ठीक है। अब देखिएगा, आप सभी को कल का देख भी चुके हैं, शाम को उसका जो कोर्ट का जो नोटिस वाला भी है, मेन जो सुनवाई का जो रिज़ल्ट है वो भी जारी कर दिया गया था। तो उसमें आप सभी ने देखा होगा कि 6 सप्ताह का समय दिया गया है पुनरीक्षित चयन सूची बनाने के लिए DED वालों को लेके, ठीक है। उसके बाद ये पूरी प्रक्रिया को BED वालों को हटा के DED वालों को ज्वाइनिंग करने की पूरी प्रक्रिया को 6 महीने में समाप्त करने का उनका टाइमलाइन दिया गया है। 6 महीने के अंदर सरकार को निर्देश है कि आप सभी BED वालों को बाहर कीजिए, उनके जगह DED वालों को लीजिए करके, ठीक है। तो अब बात आता है इसमें क्या क्या हो सकता है, क्या क्या संभावनाएं हैं। आज का आप लोगों ने न्यूज़पेपर भी देखा होगा, तो अब सभी न्यूज़पेपर में, हर टीवी, हर चैनल बस यही ब्रेकिंग न्यूज़ बना हुआ है कि BED प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति हाईकोर्ट से निरस्त। कोर्ट ने कहा प्राथमिक शिक्षकों के लिए केवल DED ही मान्य, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि जो बिलासपुर हाईकोर्ट ने प्राथमिक शिक्षक के रूप में BED को उत्तीर्ण सहायक शिक्षकों की नियुक्ति को निरस्त करते हुए 6 सप्ताह में केवल DED अभ्यर्थियों को शामिल कर पुनरीक्षित चयन सूची बनाने के निर्देश दिए हैं। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस अरविंद वर्मा की बेंच ने प्राथमिक शिक्षकों के लिए डिप्लोमा और DED को मान्य किया। आप सभी को पता है कि अभी जो लगभग सहायक शिक्षक के 6500 पदों पर भर्ती हुई थी, ये भर्ती सेवा नियम 2019 के अंतर्गत हुआ था, जिसमें DED वाले भी एलिजिबल थे, BED वाले भी एलिजिबल थे, ठीक है। अब इसको फिर कोर्ट में चुनौती दिया गया था, फिर हाई कोर्ट ने तो रोक लगा दिया था, फिर सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट बोले कि अभी इनको मौका दीजिए, आपका जो भी रिजल्ट आएगा उसके अनुसार इसको आगे नियुक्ति को रखिएगा, बाकी अभी ये उनको अस्थायी रूप से इसमें मौका दिया जाए करके। तो उसी आधार पे हुआ था BED वालों का चयन, ठीक है। तो फाइनली जो रिजल्ट निकल के आया है कि हाई कोर्ट ने इनको निरस्त कर दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट के पास जाने पे कोई मतलब का नहीं होने वाला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो पहले ही बाहर कर चुका है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट तो पहले अपात्र कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के ऊपर छोड़ दिया था, हाई कोर्ट के ऊपर, कि वो जो भी निर्णय ले, सरकार से बात करे, जो भी इसका बीच का सॉल्यूशन निकाले करके। तो फाइनली हाई कोर्ट ने यही निर्णय लिया है कि प्राथमिक शिक्षक से BED वालों को बाहर किया जाए। अब क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, तो देखिएगा, अब दो चीज़ मैं समझाना चाहूँगा इसमें। DED वालों के लिए मैं ये बोलूँगा कि आप लोग भी, पहले DLED वाले की बात कर लेता हूँ। DLED वाले के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत आप लोग के लिए खुशी की बात है। लेकिन इस चीज़ में वो ध्यान रखिएगा, आप इस खुशी के चक्कर में 2024 में जो अभी भर्ती होना है वो तय है 33,000 की, ठीक है। तो इसकी तैयारी पे अपना फोकस को मत हटाइएगा, क्योंकि हो सकता है अभी BED वाले हटेंगे, उसकी जगह आपका नाम आए, तो हो सकता है आपको बीजापुर मिले, सुकमा मिले, कहीं भी मिल सकता है। वहाँ हो सकता है आप नौकरी ना कर पाएँ, ऐसी विषम परिस्थितियाँ हो। तो कुल मिला के आप अपना फोकस इस पर भी रखिएगा। वो जो हो, अभी निर्णय, अभी तो आचार संहिता चल रहा है, ठीक है। अभी तो ये जो भी प्रोसेस होना है, ये अभी आपके जून के बाद ही प्रोसेस आगे बढ़ेगा, ठीक है। अभी जून तक कुछ नहीं हो सकता, नहीं आप जाके मंत्री लोग से बड़ी संख्या में मिल सकते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि अभी आचार संहिता चल रहा है, ठीक है। और आदर्श आचार संहिता के साथ धारा 144, कौन सा धारा 144 लगा हुआ है, लगा हुआ रहता है हमेशा। तो इसके आधार पे आप 3-4 लोग से ज़्यादा गुट बना के आप नहीं मिल सकते जाके ना, किसी भी मंत्री के गेट में, दरवाजे में आप जाके एक साथ ग्रुप में नहीं मिल सकते। हो सकता है आप इंडिविजुअल मिलो, 2 लोग 3 लोग, 2 लोग मिल के जाके आ जाओ, ठीक है, ऐसे बात कर सकते हो। लेकिन एक साथ अगर आप जाओगे, अगर एक्शन लेना हो तो सीधा आपको अंदर कर दिया जाएगा, फिर आपके इधर नियुक्ति पर भी असर पड़ेगा। आप एक टीचर हैं,
उसके बाद आदर्श आचार संहिता पालन नहीं कर रहे करके अभी 6 महीने का जो समय है अभी आपके पास, कम से 5-6 महीने तो अभी आपका जॉब है ही, उसको तो कोई नहीं रोक सकता जब तक प्रोसेस नहीं हो सकता। ठीक है, तो उस पर भी प्रभाव पड़ेगा और आपके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है आदर्श आचार संहिता नियम पालन। तो इसलिए सोच समझ के आप लोग डिसीजन लीजिएगा। मैं कई ग्रुप में देखा हूँ कि दल बनाया जा रहा है तुरंत रायपुर जाने के लिए, तो थोड़ा सा हिसाब से अपने हिसाब से सोच विचार करके रिस्क लेके जाइएगा, क्योंकि धारा 144 लागू है। ठीक है, मतलब आप आचार संहिता में कहीं भी ग्रुप दल नहीं बना सकते, तो ऐसा कुछ नियम रहता है, तो देख लीजिएगा, थोड़ा सा उसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और बाकी देखिए, तो मैं डीएड वालों को बता दिया कि आपको फोकस तैयारी पर भी करना है 33 के। ठीक है, इसमें आपको कहाँ पोस्टिंग मिल रहा है अभी इसका कोई पता नहीं है। 33 के पोस्ट की अगर आप तैयारी भी करते हैं तो आपको पता है कि प्राथमिक शाला में अगले बार केवल डीएलएड वाले ही हैं। ठीक है, तो हो सकता है आप तैयारी अच्छे से किए रहेंगे, आपके घर के अगल बगल स्कूल ही मिल जाए, तो फोकस आपको तैयारी पे रखना है, तैयारी को नहीं करना है। अगला, अब बीएड वालों की बात कर लें, बीएड वालों के पास क्या क्या रास्ता है, कोई रास्ता है क्या बीएड वालों के पास? तो बिल्कुल, अगर आप सरकार पर फोर्स डालें, सरकार अगर चाहे तो बीच का रास्ता अभी भी निकाल सकती है। ठीक है, हालांकि हाईकोर्ट का निर्णय सर्वमान्य रहता है, लेकिन अगर जैसे आप पटवारी का एग्जाम्पल ले रहे, इस पर थोड़ा सा गहन अध्ययन करने की जरूरत है। अगर आप लोग वकील को या कोई नियम कानून को पकड़ोगे, थोड़ा सा रास्ता कुछ निकल सकता है। मैं तो आपको हिंट दे देता हूँ, जैसे पटवारी पेपर होता है, पटवारी में क्या रहता है, जो न्यूनतम योग्यता रहते हैं, ठीक है, 12वीं 12th प्लस क्या रहता है आपका 1 वर्ष का कंप्यूटर रहता है। ठीक है, कंप्यूटर, तो इसमें क्या है, जो कंप्यूटर का है इसके लिए कुछ विशेष वर्गों को 1 साल का छूट दिया जाता है। आपका पटवारी में चयन हो गया तो 12वीं बेस पे आपका चयन हो जाता है, आपको 1 साल का समय देता है, आप 1 साल ट्रेनिंग अवधि तक, 1 साल में आप कंप्यूटर की डिग्री ले लाइए करके, मतलब न्यूनतम योग्यता को पूरा करने के लिए आपको 1 साल का समय दिया जाता है। तो अगर सरकार चाहे, ठीक है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये होगा, ऐसा होना हो सकता है कि नहीं हो सकता, मैं एक संभावना बता, अगर सरकार चाहे तो आपको 3 से 4 साल का समय दे सकती है। ठीक है, बीएड में चयनित अभ्यर्थियों को कि आप अपनी न्यूनतम योग्यता पूरा कर लीजिए, न्यूनतम योग्यता पूरा कर लीजिए। अब जो 18 महीने वाला डीएलएड होता था, नॉइज डीएलएड, उसको तो बाहर कर दिया गया है, तो इसमें आपको 24 साल वाला, 24 महीने वाला, 24 मंथ वाला जो डीएलएड करने का मौका अगर चाहे सरकार तो बीच का रास्ता निकाल सकती है कि आपको 3 या 4 साल का समय दे देगी, 3 या 4 साल में आप डीएलएड की डिग्री ले लाइए। ठीक है, डीएलएड की डिग्री आने के लिए अगर चाहे तो ऐसा सरकार बना सकती है कि आप एक बार, आपको 2023 भर्ती वालों को मौका दे सकती है कि आप एक बार डीएड की डिग्री के लिए आप न्यूनतम योग्यता लाने के लिए 2 साल का समय आपको, मतलब 4 साल का कम से कम देंगे तभी तो 2 साल का कोर्स ही है। तो ऐसा करके कुछ व्यवस्था बनाया जा सकता है, और उसको जो 18 महीने का था उसको 24 महीने के आधार पर नया कोर्स बना के मौका दिया जा सकता है। तो ये सब कब होगा, तो आप लोग अब जाइएगा। ठीक है, या आचार संहिता का वेट कीजिए, 4 जून के बाद आप लोग मिलिए, या आप इंडिविजुअल रूप से आप लोग मिलते रहिए, पेपर जो भी उनसे बात कीजिए, जैसा भी कीजिए। ठीक है, और मंत्री लोग से बात कीजिए कि ऐसा हो सकता है क्या, और इस पर थोड़ा सा गहन अध्ययन करने की ज़रूरत है। ठीक है, मैं केवल संभावना बता रहा हूँ, ऐसा हो सकता है क्योंकि पटवारी एग्जाम में ऐसा होता है। तो आप लोग भी अगर ऐसा कुछ नियम हो कहीं खोजने की कोशिश कीजिए कि न्यूनतम योग्यता को पूरा करने के लिए समय दिया जा सकता है क्या। ठीक है, तो ये बात को रखिए, मंत्री लोग से, शिक्षा मंत्री लोग से मिलिए, और आगे जो भी होगा और कोई रास्ता हमको भी नज़र आएगा तो आप लोग को भी सजेस्ट करेंगे। और ये वाले बीएड वाले भी ध्यान दीजिएगा, आप लोग कोशिश कीजिए, अच्छी बात है, रोकने की कोशिश भी आप कर सकते हैं, लेकिन आप लोग भी इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए कि जिनका चयन हो सकता है, जो टॉपर हैं, जिनका 500-700 रैंक आया था बीएड वाले, ठीक है, उन लोग स्पेशली ध्यान दीजिएगा। आपके पास अभी 6 महीने का मौका है, तो 6 महीने में आपका 33 के पोस्ट है। ठीक है, इसमें आपका शिक्षक का पोस्ट है, 7-8 हज़ार कम से कम शिक्षक का पोस्ट है, तो आप इसमें आराम से चयन ले सकते हैं। ठीक है, तो जिन लोग भी पढ़ने में बढ़िया थे, जिनका मेहनत के साथ लगा होगा, ठीक है, कुछ लोग हैं जिनका तुक्का के साथ, आपको पता होगा, हम किसी पे उंगली नहीं उठा रहे हैं, आपको पता होगा कि आपका जो पोस्ट मिला है वो आप रात दिन मेहनत करके मिला है कि कहीं ना कहीं कुछ कैटेगरी से या कुछ तुक्का से इससे मिला है, तो आपको पता हो जाएगा कि मेरा नेक्स्ट में चयन होगा कि नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि मेरा नेक्स्ट में चयन हो जाएगा तो आप बिल्कुल रात दिन एक कर दीजिए आज से लेकर। ठीक है, हमारा बैच भी चल रहा है, ठीक है, 33 के भर्ती को फोकस करके, और ये 2024 में पूरा होगा, 25 नहीं जाएगा, ये भर्ती तय है। ठीक है, तो बीएड वाले भी आप आज से रात दिन मेहनत कर दीजिए कि मेरे को एक पोस्ट लेना है। ठीक है, और अब तो सीधा मैं 35 के में था, ठीक है, ये मेरे लिए मौका है बोल के, एक मौका में देखिए, अगर आप अभी 35 के वाले पेमेंट में रहते तो आप उतना मेहनत नहीं करते इसमें जाने के लिए, सीधा आपका 50 प्लस है अभी,
वर्ग 2 में 50+ पेमेंट है। तो ये आपके लिए एक पॉजिटिव भी आप अपने आप को मान लीजिए, अपने मस्तिष्क से बना लीजिए मेरे पास मौका है, 6 महीने का मेरे को सरकार के पास मौका, सरकार समय दिया, तो 6 महीने मैं इस पर तैयारी करूँगा और तैयारी करूँगी। और इसमें का 33,000 जो पोस्ट आने उसमें शिक्षक के एक पोस्ट मैं उठाऊँगी, कुछ भी हो जाए, और रात दिन मेहनत करने लग जाइए। हमारा बैच चल रहा है शानदार तरीके से, हमारा नंबर है, ठीक है, 75 83 86 44 61, इसमें जुड़ जाइए और आज से ही तैयारी कीजिए। हम जब तक आपका पेपर नहीं हो तब तक आपका पूरा जवाबदारी के पूरे आपके जवाबदारी के साथ आपको तैयारी कराएंगे और एक पोस्ट आप वहाँ उठा लीजिए, ठीक है। जैसा भी इसमें रैंक लाए थे, मेहनत आप करेंगे तो ज़रूर रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। अब एक पक्ष जिनको लगता होगा कि मेरा तो चयन नहीं हो सकता, इस बार किस्मत साथ दिया, कैटेगरी साथ दिया और तुक्का साथ दिया, ऐसे कुछ होंगे जो अंतरात्मा आपकी बोलेगी तो मेरा नहीं हो सकता, तो फिर आप लोग इसमें फोकस कीजिए, मंत्री लोग से मिलने में, लड़ने में, ये सब में ज़्यादा फोकस कीजिए, ठीक है। और जिनको लगता है कि मेरा चयन हो सकता है वो 33 के में एकदम फोकस कर दीजिए कि कुछ भी हो जाए, एक पोस्ट मेरे को उठाना है, वो भी घर के पास उठाना है, प्लस 50,000+ पेमेंट मेरे को उठाना है। तो ये आपके लिए एक अवसर हो गया, आपदा को अवसर में बदलिए और आज से लग जाइए, ठीक है। और बाकी जो भी अपडेट होगा मैं इस चैनल के माध्यम से आपको दूंगा। दोनों पक्षों को लेकर बात कर रहा हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप इसमें निगेटिव कमेंट मत कीजिएगा। ना मैं बीएड वालों के साथ हूँ, ना मैं डीएड वालों के साथ हूँ, मैं एक टीचर हूँ, मेरा फर्ज है आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, मैं सब चीज़ कर रहा हूँ, तो मेरा फर्ज है दोनों पक्षों के बारे में बात करना। इसीलिए मैं कल वीडियो नहीं बनाया था, किसी एक पक्ष को आहट पहुँचाना मेरा उद्देश्य नहीं रहता, मैं दोनों पक्षों के लिए बात किया हूँ। डीएलएड वाले हैं तो ज़्यादा आपको खुशी नहीं मनाना है, 33 के पोस्ट को भी फोकस करना है। कहीं ना कहीं आप घोर नक्सली इलाका सुकमा बीजापुर पहुँच जाएंगे और आप जॉब नहीं कर पाएंगे और 33 के भी आपके हाथ से छूट जाएगा, ठीक है। तो दोनों आप लोग फोकस कीजिए तैयारी पे भी, और साथ साथ आपको थोड़ा बहुत मैं हिंट दे दिया, इस पक्ष में आप डीएड वाले कुछ खोज कीजिए, हो सकता है ऐसा कोई रास्ता निकल पाए जिसमें न्यूनतम योग्यता को पूरा करने के लिए आपको समय मिल सके, ठीक है। सरकार चाहे तो इस बार अपना पक्ष हाईकोर्ट में भी रख सकती है और उसके बाद आगे प्रोसेस कर सकती है, कुछ अध्यादेश ला के, जैसा भी हो इस पर थोड़ा सा गहन अध्ययन कीजिए। हमको भी और कोई रास्ता मिलेगा ये दोनों पक्षों के लिए हम लोग और आगे बात करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। और जिनको भी हमारे बैच से जुड़ना होगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप चयनित हो नहीं चयनित हो फिर भी आप हमारे बैच से जरूर जुड़े। बहुत शानदार रिजल्ट, 200+ रिजल्ट हमको मिला था 2023 में। शिक्षक भर्ती, सहायक शिक्षक दोनों की तैयारी हम लोग शानदार तरीके से करा रहे हैं और हमारा बैच ऐसा रहता है कि आज से आप जुड़ेंगे तो जब तक पेपर नहीं होगा तब तक का हमारा बैच चलता है। तो 75 83 86 44 61 यह नंबर है, एक बार कॉल करके बात जरूर कर लीजिएगा या आप डेमो लेके जरूर देख लीजिए हमारे पूरा प्रोसेस क्या है, रणनीति क्या है, कैसे तैयारी कराते हैं। बाकी हम लोग चैनल में आप देखते ही होंगे डेली रैंक, रिजल्ट, टॉपर, ये सब चीज़ जारी करते हैं। जैसा आपका सीजी व्यापम में पेपर आता है उसी पैटर्न पर हम लोग तैयारी करा रहे हैं, ठीक है। चलिए वीडियो को शेयर कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं बार बार फिर बोल रहा हूँ, कोई निगेटिव कमेंट मत कीजिएगा, दोनों पक्षों को मैं लेके चल रहा हूँ, ठीक है। चलिए।